नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 15 है और समीक्षा अधिकारी के लिए बैच जो चल रहा है वो रुद्रा बैच चल रहा है। लास्ट 30 डेज़ अभी भी बचे हुए हैं आपके पास और इस बैच से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं 7080540001 या 6390540001। दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सअप पे आरओ लिख के भेज देंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रुद्रा बैच की। चलिए शुरुआत कर देते हैं प्रश्नों से। कौन कौन से क्वेश्चन है, और एक चीज़ और बता दिया जाए, रुद्रा बैच में ये सारे टेस्ट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। चलिए, मानव शरीर में स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे जो छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो पिट्यूरी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स एक रेट्रो विषाणु होता है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका सही है एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ये सही है। एड्स एक रेट्रो विषाणु होता है, ये भी सही है। तो मतलब सी ऑप्शन सही होगा। एक और दोनों इसमें दोनों सही है। कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है? देखिए, कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। नेक्स्ट है, पुस्तक हैं उनके लेखक के बारे में है, मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए इनके बारे में। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अनओन इंडियन नीरज सी चौधरी की है। उसके बाद इंडिया वुंडर्ड सिविलाइजेशन वीएस नायपॉल की है। ठीक है, इसके बाद कैन्फनेशन ऑफ अ लवर, ये मुल्क राज आनंद की है। और ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट बची वो आपका द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण साहब की है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एकदम सही है। आर.सी. मजूमदार द स्पाई म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो घटनाएं क्या क्या हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो घटना है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी। तो वैसे आसान प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को तो बहुत आसान है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। कांग्रेस गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। जबकि अगर कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, 1 2 4 3। नेक्स्ट है, कुछ घटनाएं हैं इसमें भी कूट से मिलान करना है इसको। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, 20 जुलाई 1905 की बात है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य है ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करता है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया है। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के लेकर पार्टी विभाजित हो गई। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? मिलान करने में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं आपके आयोग में। अभी एपीएस का पेपर हुआ था, एपीएस का पेपर का रिव्यू आप क्लास में देख सकते हैं। हमारी क्लास से जो बच्चे पेपर देने गए थे उनका रिव्यू देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन लोगों ने ना। नेक्स्ट है, हाँ इसमें क्या होगा, 1 3 2 4, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 4 आपका पॉइंट्स दिए गए हैं, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कालानुक्रम जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला तो था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ये 31 दिसंबर 1929 को किया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के बारे में बात करें तो 6 अप्रैल 1930 की बात है। गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था।
पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, ये भी आपका कूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और कूट वाले प्रश्न जो है ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और अगर आपको चारों ऑप्शन आते हैं तभी आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे समस्या आपकी हो जाती है कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रचंड बैच स्टार्ट हो चुका है आखिरी 60 दिनों के लिए। 11 जनवरी 2024 से बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। फीस मात्र सिर्फ 2000 रुपये रखी गई है, और ये बैच जो है 17 मार्च 2024 को जो पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है उसके लिए फोकस्ड है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बटलर समिति रिपोर्ट है, उसके बाद हॉलटॉक समिति रिपोर्ट है, हंटर जांच है, मूडिस मैन समिति रिपोर्ट है। इसमें आपका बटलर समिति रिपोर्ट संभवतः सभी लोगों को आता ही होगा, ठीक है। देखिए, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। इसकी रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच और परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। वर्ष 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग, मतलब जो 1929 में जो भारतीय सांविधिक आयोग था उसने सर फिलिप हॉर्टोक की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। मूडिस मैन समिति रिपोर्ट जो है वो आपका 1919 से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, इसमें आपका मिलान करने में अगर हम लोग बात करें तो मिलान करने में जो इसका उत्तर बनता है वो आपका 2 4 1 3 बनता है, मतलब कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 4 1 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। तो ये आपका प्रश्न है, कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। फिर उसके बाद हुआ भारत का उस समय का जो सबसे बड़ा बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। नेक्स्ट है, और उसके बाद लास्ट गोवा जो है स्वतंत्र भारत का अंग बना। नेक्स्ट है, कुछ और विचार करने वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आज की डेट में, तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिलान करने से संबंधित और इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि एक एक क्वेश्चन में 4-4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है, तो इसमें आपका घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो इसमें आपका सबसे पहले तो बंगाल गजट का प्रकाशन आ जाएगा 1780 में। जेम्स अगस्टन हिक्की इसके संस्थापक थे। फिर आ जाएगा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784, सर विलियम जोन्स। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सभी को पता है 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो 1913, लाला हरदयाल साहब, ठीक है। आसान है लेकिन सभी लोगों को अगर आता होगा तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विशासन का जो अर्थ है प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था, और इसका जो कारण दे रखा है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया। तो क्या इसमें आपका सही आंसर होगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, कथन और कारण में कौन सा आपका सही जो स्पष्टीकरण देता है वो आपका दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, पहला ही सही है मतलब। नेक्स्ट है, ये भी आपका विचार करने से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ जो है अभी हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। संभवतः आप सभी लोग नेक्सस जीएस के फ्री टेलीग्राम चैनल से, पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे। ऑलमोस्ट 25,000 के पास उसमें बच्चे जो हैं वो ऐड हैं। आप लोग भी उसमें ऐड हो जाइए और अपना बेहतर तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करने से संबंधित प्रश्न है आपका ये। गवर्नरी प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति।
ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, ये सही था। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार मतलब वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है आपका। तो 1 और 2 आपका सही होगा, मतलब 25 का 2 आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये सही है। तो बी ऑप्शन सही है, कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है, ये बात आपकी सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कहाँ कहाँ पे की गई थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बलिया में हुई थी और सतारा में। तो ये तो प्रश्न आज ही आपका क्लास में भी पढ़ाया गया था, संभवतः सभी को याद होगा, और जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनको संभवतः अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा। देखिए, पढ़ने और याद होने में दोनों में अंतर होता है, मैंने कई बार बताया है क्लास में भी और पब्लिक जगह पे भी बताया इस चीज़ के बारे में कि पढ़ना अलग चीज़ होती है, याद होना अलग चीज़ होती है। मैगज़ीन आप पढ़ते हैं, नॉवेल आप पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। याद आपको वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में आनी है, वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिम्स में जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हैं। नेक्स्ट है, और आज का जो आखिरी प्रश्न है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। वैसे आसान प्रश्न है, अगर किसी को आता होगा तो मोहम्मद इकबाल उनका नाम था। तो कुल मिलाकर वर्तमान में आपके 2 बैच चल रहे हैं। एक तो प्रचंड बैच 11 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा बैच जो है वो रुद्रा बैच है, वो समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। और अगर इस बैच में आपको एडमिशन लेना है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर सारी जगह पे है 7080540001 या 6390540001। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी भी समीक्षा अधिकारी की एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी क्लास का जो ध्येय है, बहुत लिमिटेड सामग्री हम लोग देते हैं और मैक्सिमम आपको रिजल्ट प्रोवाइड होता है। जो कंटेंट होगा उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपकी कंटेंट की क्वालिटी होती है और किस तरह के प्रश्नों को दिया जाता है, किन पॉइंट्स को आपको फोकस किया जाता है, उन सारी चीज़ों को इसी में दिया गया है। चलिए, समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 15 के लिए इतना ही।